खबर रुड़की से है, जहां गंग नहर कोतवाली में ई रिक्शा चालक की हत्या से हड़कंप मच गया है। वही युवक 3 दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था, जिसकी परिजन काफी तलाश कर रहे थे। वहीं आज पुलिस को सूचना मिली कि सालियार बाईपास के पास एक गड्ढे में शव पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों का आरोप है कि युवक की हत्या की गई है। शव पॉलिथीन में लिपटा हुआ मिला है और गले में रस्सी का फंदा मिला है, जिससे हत्या की पुष्टि हो गई है। वहीं एसपी देहात शेखर चंद्र सोयाल ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, इसका खुलासा जल्द किया जाएगा। ई रिक्शा चालक था, उसकी हत्या कर दी गई है गलाकोट के बेड से, ये जानकारी मिली है। और उसके बाद उसी की ई रिक्शा से बैटरियां निकाली गई हैं और उसके तेजाब को उसके शरीर पर डाला गया है, ऐसी जानकारी। देखिए, एक घटनाक्रम कल हमारे पुलिस थाना गंगनहर के संज्ञान में आया था। जैसा इंस्पेक्टर साहब ने बताया कि उनके परिजनों की तरफ से मुन्ना नाम का व्यक्ति, जो करीब 30 साल का है, जो रिक्शा पुलिंग का काम करता है किसी का किराए पे लेकर के, उसकी मिसिंग की का हल्द्वानी से खबर है, जो भारतीय सेना को लेकर दिए गए भाजपा नेताओं के बयान को लेकर गुस्साए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन करते हुए भाजपा का पुतला फूंका। इस दौरान कांग्रेसियों ने भाजपा नेताओं के बयान की कड़ी निंदा करते हुए इसे देश की सेना का अपमान बताया। उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना देश की अस्मिता, शौर्य और सम्मान का प्रतीक है। उस पर सवाल उठाना न केवल अनुचित है, बल्कि ये सीधे सीधे देश की सुरक्षा के लिए खिलवाड़ है। वहीं बिहार दौरे के दौरान राहुल गांधी पर एफआईआर की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा और जेडीयू सरकार पर रोष जताते हुए कहा है कि राहुल गांधी बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर जनता की आवाज बनकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार और उसके सहयोगी उनकी आवाज को बार बार दबाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के कुछ नेता पागलपन के दौर से गुजर रहे हैं, लगातार सेना को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, लगातार सेना को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और जश्न मनाने का काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान में भी जश्न मन रहा है, पाकिस्तान में भी जश्न मन रहा है, समझ से परे है। जश्न किस बात का? क्या जिन लोगों के सिंदूर उजड़े थे, जो हमारे देश के सैनिकों ने शहादत दी, वो क्या बदला पूरा हो गया? पूरे देश का मन था पाकिस्तान को इस समय नस्तो नाबूद करना चाहिए था। पार्टी के रुड़की से खबर है, जहां मंगलौर कोतवाली क्षेत्र स्थित एक प्लाईवुड फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारी की मौत हो गई। परिजनों ने कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। जानकारी के अनुसार मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के मखदुमपुर में प्रीमेट प्लाईवुड के नाम से फैक्ट्री है, जिसमें चौंदाहेड़ी निवासी 45 साल के पुत्र धर्म सिंह काम कर रहा था। बताया जा रहा है कि वो मशीन पर काम कर रहा था। इसी दौरान एक प्लाई का टुकड़ा जनक के चेहरे पर लगा और वो बेसुध हो गया। मौके पर इकट्ठा हुए कर्मचारी उनके उपचार के लिए रुड़की के बिना अस्पताल पहुंचे, उनको लेकर गया, जहां पे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं मौके पर पहुंचे परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। अस्पताल में हंगामे की सूचना पर मंगलौर रुड़की की पुलिस वहां पहुंची। परिजनों ने आरोप लगाया है फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा। कर्मचारियों को ना हेलमेट दिए जा रहे हैं और ना ही कोई अन्य एहतियात बढ़ता जा रहा है। वहीं परिजन फैक्ट्री प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस के पास गए। पुलिस ने समझा बुझाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मंगलौर थाना क्षेत्र में एक फैक्ट्री में काम करते समय मजदूर की एक्सीडेंटल घायल होने की सूचना थी और ये पता लगा कि हॉस्पिटल ले जाते समय उसकी ब्रॉड डेड हॉस्पिटल में हुआ है। तो एसएचओ मंगलौर ने मुझे ये बात बताई है। तो बाकी क्या कारण थे, कैसे डेथ हुई, ये अभी पोस्टमार्टम पंचनामे के बाद क्लियर होगा। आगे तहरीर क्या आती है, क्योंकि अभी रिसेंटली का पिछले आधे घंटे पहले हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र के सुमन नगर में शनिवार रात एक जंगली हाथी के दस्तक से दहशत फैल गई। रात करीब 9 बजे हाथी कॉलोनी की गलियों में घूमता रहा। लोग खौफ के मारे अपने घरों में बंद हो गए और छतों खिड़कियों से हाथी की हरकतें देखते रहे। स्थानीय निवासी आदिल ने बताया कि उन्होंने तुरंत वन विभाग को सूचना दी, लेकिन कई घंटे तक कोई नहीं पहुंचा। इससे पहले भी इलाके में हाथी देखा जा चुका है, लेकिन आज तक पक्का इंतजाम नहीं किया गया। मोहल्लेवासियों ने वन विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई और निगरानी की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि जंगलों में खाने की कमी और इंसानी अतिक्रमण के चलते हाथी आबादी वाले क्षेत्र में आ रहे हैं और जिसकी वजह से लोगों पे खतरा है।
रुड़की का रुख करेंगे, जहां मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में भले ही हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना कुछ ही मतों से सफलता पाते पाते रह गए, पर अब मंगलौर विधानसभा के एहसास नहीं भूल पा रहे हैं। जब मौका मिलता है क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करने के लिए पहुंच जाते हैं। इसी क्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना मंगलौर विधानसभा के गांव बरहमपुर जट पहुंचे हैं और वहां पे जनता को संबोधित करते हुए मंगलौर की जनता से उनका जन्मों जन्म का रिश्ता बताया है और उपचुनाव के दौरान मंगलौर क्षेत्र की जनता का जो भरपूर प्यार उन्हें मिला है वो उसका एहसास भी नहीं उतार पा रहे हैं एहसान, और ऐसे में वहां पे पहुंचे, आभार व्यक्त किया है और कह रहे हैं कि हमेशा करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने आगामी 8 जून को मंगलौर में होने वाली मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तिरंगा रैली को सफल बनाने का आह्वान भी किया है। पहले हमारा मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम करने का था, लेकिन उसके बाद ऐसा कार्य हो गया जो भारत का ही नहीं बाहर मुल्कों के लिए भी दिखाना पड़ता है। तो अब जो तिरंगा रैली हम 8 तारीख को करने का फैसला किया है, जिसमें मुख्यमंत्री जी आके इसका संचालन करेंगे। रुड़की इलाके के सबसे चर्चित इकबालपुर शुगर मिल पर किसानों का 162 करोड़ रुपए बकाया चल रहा है, जिसको लेकर सरकार से लेकर मिल मैनेजमेंट तक भुगतान दिलाने को कोई भी गंभीर नहीं है। किसानों का आरोप है कि इकबालपुर शुगर मिल प्रबंधन को सरकार की शह मिली हुई है, जिसके चलते चीनी मिल अपनी मनमानी कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द बकाया भुगतान करने का नहीं हुआ तो आंदोलन करने को मजबूर रहेंगे। वहीं मामले में गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि पिछले 3 साल से बकाया गन्ना भुगतान दिलाने की कोशिश जारी है। उन्होंने कहा है कि इकबालपुर शुगर मिल का मैनेजमेंट किसानों के हित में काम करना नहीं चाह रहा। गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि इकबालपुर मिल का मैनेजमेंट फ्रॉड है, बकाया गन्ने का भुगतान दिलाने की कोशिश जारी है। चीनी मिल की समस्याएं बड़ी हैं। लगातार पिछले 3 साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको सुलझाया जा सके। उनके मैनेजमेंट से भी बहुत बार मीटिंग हुई है। मुझे कहीं ना कहीं एक ऐसी भी फीलिंग है कि इकबालपुर चीनी मिल का जो मैनेजमेंट है वो किसानों को हित में काम नहीं करना चाह रहा है। मैं बहुत स्टर्न वर्ड अगर यूज़ करूँ तो मुझे लगता है फ्रॉड मैनेजमेंट है, और कोशिश हमारी पूरी यही रहेगी कि हम किसानों का जो बकाया है वो उनसे दिलवा पाएँ और किसानों का गन्ना जो है वो सही टाइम पर पिर जाए और उनको पेमेंट मिले। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी।